अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं ट्रू मोमेंट। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान में लैंडिंग के फौरन बाद चीन की जानिब से फौरी रद्द अमल था कि आग से खेलने वाले जल जाएंगे। पेलोसी गुज़िश्ता 25 बरसों में इस जजीरे ताइवान का दौरा करने वाली आला तरीन अमरीकी अहलकार हैं। इन्होंने ताइवान में 24 घंटे से भी कम वक्त क़याम किया। चीन ने कहा कि वो इस दौरे को अपनी खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी और वन चाइना पॉलिसी के असूल के लिए एक चैलेंज समझता है। इस दौरे के रद्द अमल में अपनी पहली जवाबी कार्रवाई के तौर पर चीन ने ताइवान के आसपास फौजी मशकों का ऐलान किया और इन मशकों के दौरान बैलिस्टिक मिसाइल भी इस्तेमाल किए गए। चीन इस जजीरे ताइवान को एक बागी सूबे के तौर पर देखता है जो जल्द या बदीर चीन में दोबारा जम हो जाएगा, भले इसके लिए ताकत ही क्यों ना इस्तेमाल करनी पड़े। लेकिन दूसरी जानिब ताइवान खुद एक आज़ाद मुल्क के तौर पर देखता है। यहाँ पर हुकूमत जमहूरी तरीके से चलती है। इस अमर के बावजूद कि ताइवान ने कभी भी सरकारी तौर पर चीन से अपनी आज़ादी का ऐलान नहीं किया। नैन्सी पेलोसी का ये दौरा वाशिंगटन और बीजिंग के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के दौरान हुआ है और इस तनाजुर में जिसमें चीन ने पड़ोसी जजीरे पर कई फ़ज़ाई और बहरी हमले किए हैं, ये एक तशवीशनाक सूरत हाल है क्योंकि ताइवान एक अहम आलमी खिलाड़ी है जिसकी तकदीर का आलमी जोग्राफिया, सियासत और मईशत पर असर पड़ेगा। इन सब चीज़ों में ताइवान की अहमियत क्या है, आइए आगे आपको बताते हैं। दरअसल ये जजीरा चीनी सरजमीन मैनलैंड के जनूबी मशरकी साहिल से तकरीबन 120 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। ये एक समंदरी इलाका है जहाँ दुनिया की दूसरी ताकतवर तरीन मईशत ने हालिया बरसों में अपना तसल्लुत बढ़ाने की तजवीज़ पेश की है। खास तौर पर ताइवान इसका हिस्सा है जिसे माहिरीन जजीरों की पहली जंजीर कहते हैं। इस जजीरे की पहली जंजीर में वाक़या इलाका अमेरिका के इत्तेहादी हैं और इसकी खारजा पॉलिसी के लिए अहम है। चीन ने स्ट्रेटेजिक नुक्ता नज़र से घिरा हुआ महसूस करने का एतराफ़ किया। ताइवान चाइना का हिस्सा होता तो कई मगरबी माहिरीन का ख्याल है कि चाइना बहरुल काहिल के इलाके में अपनी ताकत को मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए आज़ाद होता और गवाम और हवाई जैसे अमरीकी फ़ौजी अड्डों को भी ख़तरा लाक होता। लेबनी का कहना है कि चीन का पहले ही बहिरा जनूबी चीन पर बहुत ज़्यादा फ़ौजी असर व रसूख है, लेकिन अगर इसके पास ताइवान भी हो तो इससे वो अपनी बहरी असर व रसूख को बढ़ा सकता है और इस इलाके पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर सकता है, जिसके आलमी तिजारत पर भी असरात मुरतब होंगे। दूसरी बात यह है कि स्मार्टफोन्स, लैपटॉप, घड़ियाँ और गेम कंसोलर्स से लेकर दुनिया में हम रोज़ाना की बुनियाद पर जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं, इनमें से अक्सर में ताइवान में बनी चिप्स इस्तेमाल होती हैं। सिर्फ एक कंपनी ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी TMSP इस सनत में आधी आलमी मंडी को कंट्रोल करती है। सन 2021 में TSMC की कदर का तखमिया तकरीबन 100 अरब अमरीकी डॉलर लगाया गया था। अगर ताइवान का बिलफर्ज चीन के साथ इत्तेहाद हो जाता है तो बीजिंग को दुनिया की अहम तरीन सनतों में से एक पर कंट्रोल हासिल हो जाएगा। इसके बरक्स अगर चीन ने ये सनत ताइवान से छीन ली तो मगरिब इसके नताइज जल भुगतेगा। ये वो रुझान है जो दूसरी सनतों में भी फ़रोग पा सकता है जब तक कि मगरिब अपने लिए दीगर सप्लाई चेन्स और पैदावारी सलाहियतें ना तैयार कर ले। तारीख़ी ज़राए बताते हैं कि ये जजीरा 17वीं सदी में चीनियों के कंट्रोल में आया जब चिंग ख़ानदान ने इसका इंतज़ाम संभाला। फिर 1895 में इन्होंने पहली चीन जापान जंग में शिकस्त के बाद इस जजीरे को जापान के हवाले कर दिया। दूसरी आलमी जंग में जापान की शिकस्त के बाद चीन ने 1945 में ताइवान पर दोबारा कब्जा कर लिया, लेकिन फिर चीनी सरजमीन पर चियांग काई शीक की क़यादत में हुकूमती कौम परस्त कुव्वतों और मौजी तंग की कम्युनिस्ट पार्टी के दरमियान में खाना जंगी शुरू हो गई।
کمیونسٹوں نے سن 1949 میں فتح حاصل کی اور بیجنگ کا کنٹرول سنبھال لیا۔ بھارتی اعتبار سے امریکہ فی الوقت ایک چین کی پالیسی پر عمل پیرا ہے، جس کے تحت چین پر قانونی حکومت بیجنگ کی ہے۔ چنانچہ امریکہ کے سفارتی تعلقات تائی پائی کے بجائے بیجنگ کے ساتھ ہیں، مگر مئی میں امریکی صدر جو بائیڈن نے بظاہر اس موقف میں سختی لاتے ہوئے کہا تھا کہ اگر ضرورت پڑی تو وہ تائیوان کا عسکری دفاع بھی کر دیں گے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ کریں۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔